जैसा कि अपने पढ़ रहे थे एग्जाम्पल नंबर 6 तक अपने कर लिए थे। अभी अपने एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। उसका 6 कर लिए थे, 7 नंबर एग्जाम्पल करते हैं। पूरे एग्जाम्पल करवाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा। वही बात, सबसे पहले अपने क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में क्या है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस क्या है कोस थीटा। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे ऊपर वाली टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है। तो इधर क्या बचा, 1 बचा, और इधर माइनस 2 साइन की क्यूब थी, एक साइन बाहर आ गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर बटा बटा में इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, कोस कॉमन आ रहा है, कोस थीटा। तो इधर क्या बचा, 2 कोस की क्यूब थी, कोस थीटा कॉमन आ गया तो क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस ए। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अपने ये जो 1 लिखे हुए ना, इनकी जगह कुछ लिखना है। यहाँ भी थोड़ा स्टेप याद रखने वाली बात होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। मतलब 1 की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा ऊपर चल रहा है, इस 1 की जगह मैं ये लिख दूं, क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या चल रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बट्टा में क्या चल रहा है, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 की जगह भी रखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे तो सीधा रख दिया था, लेकिन यहाँ पे बाहर क्या है, माइनस है, तो आगे वाली चीज किस में रखोगे, ब्रैकेट में रखोगे आप। अगर ये नहीं रखोगे तो गलती हो जाएगी, आपसे ध्यान रखना। ठीक है। तो अब देखिए ऊपर क्या चल रहा है, साइन थीटा। ठीक है। अब इसकी बात करें तो देखिए ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो प्लस 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको सर ये कहां से है, दोबारा सुन लो। ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का, बटा में कोस थीटा। फिर यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहेगी आपके, 2 कोस स्क्वायर थीटा आप सीधा सोल्व नहीं करोगे। ये देखो बाहर माइनस है, माइनस अगर अंदर जाएगा तो अंदर वाले निशान चेंज हो जाएंगे। जो साइन स्क्वायर प्लस का था वो तो गया माइनस का, और जो कोस स्क्वायर प्लस का था वो गया किसका, माइनस का। ये देखो ये दोनों प्लस के थे, किसके हो गए, माइनस के। अब देखो आगे साइन थीटा ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या है, कोस थीटा। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का, 2 में से 1 गया, 1 कोस स्क्वायर थीटा बच गया, किसका, प्लस का, ये बीच में बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका क्वेश्चन सोल्व होने का आगे ये टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। और साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये आपकी क्या आ गई, राइट आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 8। वन प्लस सेक ए, एग्जाम्पल नंबर 8, 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोस ए। अभी अपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस
sec a बटा में sec, ये अपनी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अगर इसको लेके अपने सॉल्व करना स्टार्ट करें तो देखिए इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, एक बटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों के बाद में एक बटा sec a और बराबर क्या हो गया sec a बटा sec a। ठीक है, तो देखिए एक बटा sec a क्या होता है, cos a थीटा होता है, थीटा sec से sec कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये अपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दी। अब इसको आगे क्या सोल्व करें, cos a प्लस a का फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने, पढ़ा ही नहीं। cos, यहाँ पे cos का भी कोई, cos को वापस चेंज करो एक बटा sec आ जाएगा, लेकिन ये तो नहीं आएगा, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ सोल्व कर ली, एक तरफ राइट हैंड साइड हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर a राइट हैंड साइड क्या है, बटा में क्या है 1 प्लस cos। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर a है तो a में लिखेंगे, cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर a, ये cos स्क्वायर a इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर a की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a बटा में क्या है 1 प्लस cos a। अब देखिए इस एक की अगर स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b a माइनस b। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको a माना, इसको b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 प्लस cos a गुणा 1 माइनस cos a बटा में क्या होगा आपका 1 प्लस cos, 1 प्लस cos a से 1 प्लस cos a कैंसिल, तो बचा क्या आपका 1 माइनस cos a। अब आप देखिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी, ये आपकी सॉरी एक सेकंड की, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, नीचे क्या था कि माइनस हो गया, गलती कर दी, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, यहाँ पे नीचे माइनस लिखा हुआ, तो क्वेश्चन देखने में गलती कर दी, तो माइनस था तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो ये प्लस वाला ना करके 1 प्लस cos a प्लस वाला ना करके कौन सा कटेगा माइनस वाला कटेगा, तो प्लस वाला बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में प्लस माइनस था तो प्लस नोट किया, माइनस था तो माइनस कर दिया, तो माइनस वाली टर्म माइनस वाली से कैंसिल हो जाएगी, तो किस कौन सी बचेगी प्लस वाली। तो आप देखिए ये तो राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी बराबर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस किया, नीचे यहाँ भी माइनस किया, यहाँ नीचे माइनस है तो माइनस वाली कट जाएगी, कौन सी बच जाएगी प्लस वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इसका एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 कौन सा है, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने को सिद्ध करना है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos की पावर 2 थीटा उसके माइनस साइन की पावर 2 थीटा उसके, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे वापस क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी। ऐसा करने से अपने को एक फायदा हो जाएगा, अपना फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस b a माइनस b। अब देखिए इसको ऐसे लिखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो सबसे पहले a प्लस b, b क्या है साइन स्क्वायर थीटा, फिर a क्या है cos स्क्वायर थीटा और प्लस b साइन स्क्वायर। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, एक लिख दिया, गुणा में क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई क्या करें, अपने क्या करें, अपने को राइट हैंड साइड ये चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए साइन चाहिए, साइन चाहिए तो cos को खत्म करना है। cos को खत्म करना है तो ध्यान से देखिएगा, cos
स्क्वायर थीटा यहाँ से, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, मतलब कोस को खत्म करके अपने साइन लेके आ सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपने, ठीक है। तो दोनों a प्लस बी, ये माइनस का लिखना था आपने, नहीं तो फिर ये भी एक हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। एक लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे अपने, थोड़ा समझाइएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे दोनों थोड़ी प्लस के लिखेंगे फिर तो एक हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपने, एक का गुणा किया वही कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये फिर आगे क्या चला है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा 1, ये रहा, कितने हो गए भाई माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 सॉरी, बात करते हैं अपने उसकी। एग्जांपल नंबर 10 क्या कहता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या है t, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या है q, ठीक है। और इसमें क्या कहा है कि आपको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है अपने को, कि q ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस 1 बराबर आप सिद्ध कर दो क्या 2p, ये सिद्ध कर। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं अपने, जैसा दिया ना वैसा करते जाओ, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। q का मान क्या है अपने पास, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा रख दिया। t का मान क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, लेकिन p क्या है स्क्वायर है, और माइनस में क्या है 1, ठीक है। जैसा जैसा करता जाए वैसे आप सोल्व करते जाओ। अब सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बटा कोस थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटा साइन। अब इसका स्क्वायर को लो, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 गुना a क्या है साइन थीटा, b क्या है कोस थीटा, माइनस में इसको a माना इसको b माना, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस a। अब देखिए वही बात बार बार लिख रहा हूँ मैं, अभी तक तो आपको लिखने से याद हो जाना चाहिए था इतनी देर में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए इनकी बात करें तो इन दोनों में से अपने एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा गुणा में साइन, कोस का भाग देंगे तो क्या बचेगा साइन, साइन का 1 से गुणा किया साइन, प्लस साइन का भाग देंगे कोस बचेगा, कोस का 1 से गुणा किया कोस थीटा, ये अलग, ये दोनों टर्म इससे ये अलग चल रहा है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस में क्या चल रहा है 1, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1, दोनों कैंसिल हो गए। तो देखिए क्या बचा, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बटा में क्या चल रहा है कोस थीटा गुणा साइन थीटा, और आगे 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बचा क्या सिर्फ 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा से 2 साइन थीटा कोस थीटा कट गया, सॉरी साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट गया, बच गया क्या 2, 2 को इससे गुणा कर दिया, 2 ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसका मान है p का, तो ये क्या हो गया 2p, ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आ गई। बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।